Hello everyone, welcome to the channel Route to Success। आज हम करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। डीपीएसपी की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। मेन इसके पॉइंट्स हम जान लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो एक प्रश्न बनता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे जब भी आप मेरे चैनल पर मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास ले रहे हो, तो ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सके और उनको रिवाइज भी कर सके। तो ये लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से, ठीक है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? आयरलैंड से। इसका वर्णन कहाँ पर है? भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, में इसका वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में राज्य को क्या कहा है? लोक कल्याणकारी स्वरूप देने के लिए कुछ नियम शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, उनका एक उद्देश्य है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका कॉन्सेप्ट लाया गया, इसको बनाया गया, इसको स्थापित किया गया? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका एक उद्देश्य है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो सके। इसमें मुख्यतः 3 विशेषताएं सम्मिलित है। इसकी विशेषताएं हैं उदारवादी, गांधीवादी और आर्थिक विचारधाराएं। तो ये तीनों ही जो चीजें हैं, उदारवाद है, गांधीवाद है और आर्थिक संबंध को लेकर जो भी विचारधाराएं प्रस्तुत की गई है डीपीएसपी में, ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा कहाँ पर मिलती है वो आपको देखना है, आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो 38 में ये बताया गया है कि जो राज्य है, सामाजिक व्यवस्था बनाने का कार्य किसका है? राज्य का है। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करना राज्य का कार्य रहेगा। आर्टिकल 39A, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष दोनों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो कॉन्सेप्ट है वो या आर्टिकल है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो भाग है, ये किसका भाग है? आर्टिकल 39A में कहा गया है, और ये किसके अंतर्गत आता है? आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का गठन महात्मा गांधी के प्रयास से हुआ था, और ये भी आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक विषय है। आर्टिकल 40 में इसका जिक्र किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 41, प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार देने संबंधी अधिकार इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है दुर्बल समुदाय तथा स्त्रियों को परिस्थितिजन्य विशेष सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 42 में ये भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल 42 किससे संबंधित है? दुर्बल समुदाय से और स्त्रियों से संबंधित है, जिनकी परिस्थितिजन्य विशेष सहायता उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश इसके अंतर्गत दिए गए हैं। 43, कुटीर उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 44, समान सिविल संहिता, यानी कि सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानूनी कार्यवाही। ये नहीं देखा जाएगा कि ये इस कास्ट से संबंधित है या इस धर्म से संबंधित है, तो एक ही जुर्म के लिए उस धर्म के व्यक्ति को अलग सजा मिलेगी और उस धर्म के व्यक्ति को अलग सजा मिलेगी। इसको नकारते हुए, यानी कि धर्मों को नकारते हुए, किसी तरह की असमानता को नकारते हुए कानूनी कार्यवाही, एक तरह की समान कानूनी कार्यवाही हर धर्म के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है। ये आपका बताया गया है आर्टिकल 44 के अंतर्गत। आर्टिकल 45 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 45 में कहा है कि 14 वर्ष के
पूरे भारतवर्ष में जितने भी बच्चे हैं 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये भी आपका विषय किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूह के व्यक्तियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति समूह के व्यक्तियों की शिक्षा सुनिश्चित किसके अंतर्गत की गई है, आर्टिकल 46 के अंतर्गत की गई है। बात करें आर्टिकल 48 की, पर्यावरण संरक्षण एवं पशुओं की सुरक्षा आदि सुनिश्चित करने का अधिकार। यानी कि यहाँ पर अगर गौ हत्या से संबंधित पूछ लिया जाए कि गौ हत्या निषेध किस आर्टिकल से संबंधित है या कौन से आपके अंतर्गत आता है, तो अब या तो ये ऑप्शन होगा डीपीएसपी का, राज्य नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, या फिर आर्टिकल 48 में गो हत्या निषेध की बात कही गई है, या पर्यावरण संरक्षण संबंधी और पशुओं की सुरक्षा संबंधी अधिकार प्रस्तुत किए गए हैं। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण का निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 50 अंतरराष्ट्रीय, हाँ माफ कीजिए, आर्टिकल 50 आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, यानी कि यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया था, न्यायपालिका और कार्यपालिका को। आर्टिकल 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने का निर्देश, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति को सुनिश्चित करने का जो निर्देश दिया गया है वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसका पालन नहीं करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये सब यहाँ पर दिए गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। यहाँ पर हम ये भी प्रश्न आ सकता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से आर्टिकल में निर्देशित किए गए हैं या उनकी व्याख्या की गई है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जिसमें आर्टिकल 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका 42 इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर स्त्रियों की परिस्थिति जन्य विशेष सहायता के लिए और दुर्बल समुदाय की बात की गई है ना। ये पूछ लिया जाएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंतर्गत आता है, 39A और डीपीएसपी का एक विषय है। उसके बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण किससे संबंधित है, आर्टिकल 50 से संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को लिए प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।